वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो देश के करोड़ों परिवारों की जेब से जुड़ा हुआ है। अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, होम लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर पहले से हर महीने ईएमआई भर रहे हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में होम लोन सस्ता हो गया, क्या ईएमआई कम होगी या फिर बोरोअर्स को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इसका जवाब छुपा है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी मीटिंग में। पूरी फाइनेंशियल मार्केट की नजर इस मीटिंग पर टिकी हुई है, क्योंकि आरबीआई का एक फैसला लाखों लोगों के घर के बजट को बदल सकता है। तो आखिर आरबीआई क्या कर सकता है, रेपो रेट क्या होता है, ईएमआई पर इसका कितना असर पड़ता है, और अगर आपका होम लोन चल रहा है तो आपको अभी क्या करना चाहिए। आइए पूरी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई एमपीसी मीटिंग में क्या हो रहा है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जून के पहले हफ्ते में चल रही है और पूरे देश की नजर एक ही चीज पर है, रेपो रेट। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होती है जिस पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर आरबीआई बैंक्स को सस्ते रेट पर पैसा देता है तो बैंक्स भी कस्टमर्स को सस्ते लोन देने लगते हैं। लेकिन अगर आरबीआई रेट बढ़ा देता है तो बैंक्स का खर्चा बढ़ जाता है और उसका असर लोन लेने वालों पर पड़ता है। इसलिए रेपो रेट का फैसला होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन सब पर असर डालता है। अब सवाल ये है कि रेपो रेट फिलहाल कितनी है। अभी आरबीआई की रेपो रेट 5.25% पर है। पिछले साल आरबीआई ने कई बार रेट कट्स किए थे, जिसके बाद रेपो रेट धीरे धीरे नीचे आई थी। लेकिन इस साल आरबीआई ने रेट को स्टेबल रखा हुआ है और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार भी आरबीआई रेपो रेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा। यानी फिलहाल ईएमआई में तुरंत कोई बड़ी राहत मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। अगर आरबीआई रेट कम कर दे तो क्या होगा। मान लीजिए आरबीआई अचानक रेपो रेट में 0.25% की कट कर देता है। ऐसे में बैंक्स को पैसा सस्ता मिलेगा, होम लोन्स रेट्स कम हो सकते हैं, ईएमआई कम हो सकती है, नया लोन लेना आसान हो सकता है, रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिल सकती है। इसका सीधा फायदा बोरोअर्स को मिलेगा। कई सारे लोग घर खरीदने का प्लान पोस्टपोन कर रहे हैं, वो मार्केट में वापस आ सकते हैं। हाउसिंग डिमांड भी बढ़ सकती है। अगर आरबीआई रेट बढ़ा दे तो क्या होगा। अब दूसरी सिचुएशन समझते हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंक्स का बोरोइंग कॉस्ट बढ़ेगा, होम लोन महंगा हो सकता है, ईएमआई बढ़ सकती है, नए बोरोअर्स को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रियल एस्टेट डिमांड स्लो हो सकती है। लेकिन फिलहाल मार्केट एक्सपर्ट्स रेट हाइक की पॉसिबिलिटी को कम मान रहे हैं। हालांकि कुछ एनालिस्ट फ्यूचर में इन्फ्लेशन बढ़ने पर रेट हाइक की पॉसिबिलिटी भी देख रहे हैं। अब समझते हैं आरबीआई फिलहाल रेट कट करने से क्यों बचता दिख रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आखिर जब बोरोअर्स ईएमआई कम होने का इंतजार कर रहे हैं तो आरबीआई रेट कट क्यों नहीं कर रहा। इसके पीछे कई वजहें हैं। पहला, महंगाई का खतरा। अगर आरबीआई जल्दी रेट कट कर दे तो मार्केट में पैसा ज्यादा आ सकता है, लोग ज्यादा खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी और महंगाई फिर से बढ़ सकती है। दूसरा, क्रूड ऑयल प्राइसेस। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी सेंसिटिव बने हुए हैं। अगर तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, उसका असर हर चीज की कीमत पर पड़ता है। तीसरा, रुपये पर प्रेशर। डॉलर के मुकाबले रुपये पर भी प्रेशर देखा गया है। ऐसे में आरबीआई को करेंसी स्टेबिलिटी भी मेंटेन करनी होती है। चौथा, ग्लोबल टेंशंस। दुनिया के कई हिस्सों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस बनी हुई है। ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक्स अक्सर कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। इसी वजह से आरबीआई फिलहाल संभल कर कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। बोरोअर्स के लिए अच्छी खबर भी है। अब सवाल आता है कि अगर ईएमआई अभी कम नहीं हो रही तो बोरोअर्स के लिए गुड न्यूज क्या है। गुड न्यूज ये है कि पिछले साल आरबीआई ने कई बार रेपो रेट कट की थी। इसका फायदा बहुत से बोरोअर्स को मिल चुका है। कई बैंक्स ने होम लोन रेट्स रिड्यूस किए, कई कस्टमर्स की ईएमआई पहले ही कम हो चुकी है और नए बोरोअर्स को कंपैरेटिवली बेटर रेट्स मिल रहे हैं। यानी सिचुएशन पहले से काफी बेहतर है। अगर फ्यूचर में आरबीआई फिर से रेपो रेट कट करता है तो सबसे ज्यादा फायदा किन लोगों को होगा। फ्लोटिंग रेट बोरोअर्स। जो लोग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर लोन ले चुके हैं उन्हें सबसे पहले बेनिफिट मिलता है। नए होम लोन एप्लीकेंट्स, नया लोन लेने वालों को लोअर इंटरेस्ट रेट्स मिल सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर करने वाले कस्टमर्स,
जो लोग अपना लोन किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं उन्हें भी बेटर डील्स मिल सकती है। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, आखिर ईएमआई कितनी कम या ज्यादा हो सकती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए का होम लोन 20 साल के लिए ले लिया है। अगर इंटरेस्ट रेट में सिर्फ 0.25% की कमी आती है तो ईएमआई में नोटिसेबल रिडक्शन हो सकता है। हर साल हजारों रुपए की सेविंग हो सकती है। पूरे लोन टेन्योर में लाखों रुपए का इंटरेस्ट बच सकता है। इसीलिए आरबीआई का छोटा सा डिसीजन भी बोरोअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी लोगों को क्या करना चाहिए? चेक करिए कि फ्लोटिंग रेट ऑप्शन आपके लिए बेहतर है या नहीं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है या नहीं, बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन एक्सप्लोर करिए, नया होम लोन लेना है या नहीं ये डिसाइड करिए, डिफरेंट बैंक्स के ऑफर्स कंपेयर करिए, सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं बल्कि प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्जेस भी देखिए। ईएमआई का बोझ कम करना है, जब भी पॉसिबल हो प्री पेमेंट करिए। थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट भी टोटल इंटरेस्ट को काफी कम कर सकता है। अब देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। मार्केट सर्वेस के मुताबिक ज्यादातर इकोनॉमिस्ट को उम्मीद है कि आरबीआई इस मीटिंग में रेपो रेट को 5.25% पर ही बरकरार रखेगा। आरबीआई का फोकस इन्फ्लेशन, रुपये की स्टेबिलिटी और ग्लोबल इकोनॉमिक्स रिस्क पर बना हुआ है, यानी अभी के लिए स्टेबिलिटी सबसे बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। तो क्या होम लोन सस्ता होगा? अभी के सिग्नल्स ये बताते हैं तुरंत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद कम है। ईएमआई फिलहाल स्टेबल रह सकती है। रेपो रेट में स्टेटस को की संभावना ज्यादा है। फ्यूचर डिसीजंस इन्फ्लेशन और ग्लोबल कंडीशंस पर डिपेंड करेंगे। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है तो आगे रेट कट्स के दरवाजे खुल सकते हैं, यानी बोरोअर्स को फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आरबीआई का फैसला आपके होम लोन और ईएमआई पर सीधा असर डाल सकता है। इस वक्त सबसे बड़ी संभावना यही है कि रेपो रेट 5.25% पर ही बनी रहे, लेकिन फिलहाल अनाउंसमेंट के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। अब आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आरबीआई को रेपो रेट कम करना चाहिए? क्या आप होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं? और क्या आप ईएमआई कम होने का इंतजार कर रहे हैं? ऐसी ही फाइनेंस, इकोनॉमी और देश की बड़ी खबरों के लिए मुनसिफ टीवी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।